वालेकुम। शहर इक़्तिदार हो या इससे एडजेसेंट गैरिसन सिटी, जुड़वा शहर के हर शख्स की नाज़रीन ख्वाहिश है कि उनका एक ड्रीम हाउस हो B17 में, F17 में, E11 3 में या मल्टी ऑर्चर्ड में, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिलीवरी, डेवलपमेंट, ऑन टाइम डिलीवरी और लोकेशन की वजह से ये तमाम प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने, जो कि लॉन्च करने जा रही है एक अनदर प्रोजेक्ट जो कि मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 या B17 फेज़ 2 के नाम से। B17 फेज़ 2 या मल्टी गार्डन फेज़ 2 किस तरह का होगा, बाकियों से कैसे मुख्तलिफ होगा, बुकिंग कब तक जारी रहेगी, लैंड कितनी है, NOC का स्टेटस क्या है, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से है वो कितना है, फाइल्स कब तक मिलेंगी, वो नाज़रीन तमाम सवाल जो आपके जहन में हो सकते हैं इस नए प्रोजेक्ट के हवाले से, उस पर बात करने के लिए आज हम आए हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हेडक्वार्टर में। और हमारी आज बात होने जा रही है आपके लिए मैन बिहाइंड द सीन, वो रूह रवां शख्सियत इस तमाम सोसाइटी की, मिस्टर मोहम्मद असलम राव साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन हिस्ट्री, ख़ास दोस्त रहे अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ के, अदीब भी हैं, चीफ एडिटर हैं मल्टी विजन, एशिया न्यूज़, मल्टी न्यूज़। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले बताइएगा, जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है ना, आम लोगों का, ये कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है, इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं कोई प्राइवेट सोसाइटी के साथ? इसकी बुनियादी जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये इसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है जो 1925 में बना था। उस एक्ट के तहत ये अंडर द गवर्नेंस होती हैं बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो ज़िले का डिप्टी कमिश्नर होता है। जो रजिस्ट्रार है वो इसकी फंक्शनिंग को, इसके जितने भी मामलात हैं इनको ओवरसी करता है। वैसे तो जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में दिया हुआ है प्रोविज़न कि इसकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है, हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स यू जी, और उसका हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। वो कमेटी जो है वो सोसाइटी के बायलॉज और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसमें जो प्रोविजंस हैं स्ट्रिक्टली उनके मुताबिक काम करने की पाबंद है। और जो प्राइवेट डेवलपर है उस पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, इन्होंने अपने अलग रूल बनाए। तो आम लफ्ज़ों में उस तरह के चेक्स गवर्नमेंट के नहीं होते जो कॉर्पोरेटिव पे होते हैं। कॉर्पोरेटिव के फिर दूसरी जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि प्राइवेट जो डेवलपर है वो एक इंडिविजुअल ओनर है अपनी स्कीम का, जबकि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके मेंबर्स इसके ओनर हैं। अच्छा, हर मेंबर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो है आपका, हाँ, वो इसका ओनर है, हर मेंबर इसका ओनर है, जो कि प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में अगर मैंने एक कोई 5 मरले का प्लॉट लिया तो मैं सिर्फ उस प्लॉट का ओनर हूँ, प्लॉट का ओनर है आप, बाकी सोसाइटी स्कीम से आपका वास्ता नहीं है। तो यहाँ जो आपके मौजूदा मेंबर्स हैं वो तमाम वही ओनर्स हैं, तमाम वही ओनर्स हैं। और वो रफली कितनी तादाद में है मौजूदा मेंबर्स? इस वक्त हमारे तो मेरे ख्याल मेंबर्स की तादाद कोई 30-40 हज़ार के करीब, 30-40 हज़ार जो है मेंबर्स वही एक्चुअली ओनर हैं, जिनमें ओवरसीज के मेंबर्स भी हैं, विद इन पाकिस्तान भी हैं, और हर शहर से हैं, मुल्क के हर शहर से मेंबर हैं। तो जो नए मेंबर बनने का क्या तरीका है आपके यहाँ? मेंबरशिप फीस दे, फॉर्म देखे ना, उसके कोई कंडीशंस हैं कि किसी जगह किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, कोई बैंकरप्सी ना हो, वगैरह वगैरह दर्ज हैं तमाम चीज़ें। वो करने के बाद वो मेंबरशिप फीस दे के इसका मेंबर बन जाता है। तो अभी जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है मल्टी गार्डन्स फेज़ 2, उसमें जो लोग भी खरीदेंगे प्लॉट वो फिर मेंबर्स भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये इनफैक्ट मेंबरशिप कैंपेन इसको आप कह सकते हैं। ये हमने जो अभी की है ना, प्री लॉन्चिंग कह लें या मेंबरशिप कैंपेन कह लें, फंड रेजिंग कह लें इसको, ये मेंबर्स जो बने हैं, अब जब फॉर्मली स्कीम लॉन्च होगी वो तब होगी जब लेआउट प्लान अप्रूव हो जाएगा फ्रॉम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सर देखिए, हम प्रीवियस वर्क पे तो इतनी बात हो चुकी है, जो प्रोजेक्ट्स मैंने जिनके नाम लिए हैं, लोगों का ड्रीम है कि वहाँ पे रहें, जैसे B17 या बाकी भी।
तो आप कह रहे हैं कि जो भी नया शख्स आके अभी जो प्रोसेस आपका चल रहा है नई सोसाइटी का, उसका जो मेंबर बनेगा एक्चुअली वो ओनर होगा। वो ओनर होगा और वो उसका पहला राइट होगा वहाँ प्लॉट लेने का। ये उसका एक किस्म का राइट एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो जब स्कीम फॉर्मली लॉन्च होगी तो उसको सबसे पहले उन्हें प्लॉट मिलेगा। तो क्या अगर हम डायरेक्टली बात करें मल्टी गार्डन्स फेज 2, अब ये ऑफिशियल नेम है, फॉर्मल नेम है? ऑफिशियल नेम है, इस नाम से हमने सबमिट कराए हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्रूवल। कंसर्न अथॉरिटी जो कि आरडीए उस पे हमने आना था, लेकिन पहले ही आपने बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट सर हो गए हैं, हो गए कंसर्न अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल एंड डीडीसी, वो नाम है मल्टी गार्डन्स फेज 2। सो मल्टी गार्डन फेज 2 किस तरह का होगा? क्या आइडिया कंसीव हुआ, कैसे, क्या चीज जहन में आई? हाउ डू यू सी इट या फोरकास्ट इट? देखें जी, इसमें सबसे पहली चीज तो इसकी लोकेशन है। आप अगर उस जगह को देखें, लोकेशन को देखें, चक्री रोड पे ये हम लॉन्च करेंगे, तो ये एरिया वो है जहाँ से फ्यूचर में रावलपिंडी इस्लामाबाद शुरू भी वहीं से होगा, ख़त्म भी वहीं पे अच्छा होगा। ये कम्युनिकेशन का हब होगा ये जगह, कम्युनिकेशन हब। यहाँ से अब देखो ना, दौर बदल गया। पहले ज़माना था कि दरियाओं के किनारे शहर आबाद होते थे, अब चेंज हो चुका, पैराडाइम शिफ्ट है। अब जहाँ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होगी शहर वहाँ आबाद होंगे। तो इस प्रपोज जगह के ऊपर क्या कम्युनिकेशन का ऐसा है कि जिसको आप कम्युनिकेशन हब कह रहे हैं? इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे 5-10 मिनट के फासले पे है। अच्छा, M2 जो पूरे मुल्क को लिंक करेगी, न सिर्फ लाहौर कराची तक जो मोटरवे जाती है वो इस न्यू ये प्रोजेक्ट यहाँ से चलेगी। M1 जो है जो पेशावर अप कंट्री को जाती है वो यहाँ से चलेगी, इवन हज़ारा और ये नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह के लिए। DI खान, मियाँ वाली, ग्वादर तक जो ये हकला इंटरचेंज से निकली है, मतलब हर चीज का। रिंग रोड का भी वहाँ पे कोई रिंग रोड का भी प्रोजेक्ट है, वो तो अल्लाह जाने कब बनेगी, लेकिन जब बनती है तो वो उसका लिंक है उस सोसाइटी के साथ। तो मेरा मकसद है कि ये जो मेन आर्टरीज होती हैं जो कम्युनिकेशन की, वो सब वहाँ से ही शुरू होंगी, वहीं पे खत्म होगी। और वहाँ पे और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी, सराउंडिंग में आप देखें टाउन फेज 2। हाँ, सराउंडिंग में फैसल टाउन फेज 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DHA भी मैंने सुना वहाँ लॉन्च हो रहा है, उनका अगला जो फेज़ है। तो ये तो एरिया पूरा इस वक्त पूरी तवज्जो चुकी। उसकी वजह है आप देखें ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो जिस तरीके से आबादी में इजाफा हो रहा है और एक्सपेंशन हो रही है शहरों की, किस तरफ एक्सपेंड करेगा। ले दे के 2 कॉर्नर्स हैं आपके पास, एक ये है जो चक्री साइड है, या फिर आप रवात साइड पे करेंगे। तो प्रेफरेंस लोगों की चक्री साइड की इसलिए है कि तमाम जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो यहाँ आके मिलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा विजुलाइज करा दें अगर आप ऑडियंस को कि आपने क्या सोचा है, किस तरह होगा। अगर जिस तरह लोग B17 में एंटर होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ उनका घर हो। अब जब लोग एंटर हो रहे होंगे मल्टी गार्डन्स फेज 2 में, ज़रा विजुलाइज कराएं हमें, किस तरह की सड़कें होंगी, मसाजिद और। हाँ देखें जी, इसमें आप ये देखें सबसे पहले कि वहाँ पे हमारा जो कंपटीशन है कह लें वो किन से होगा। उसमें सारी ये बड़ी पार्टीज़ हैं जो जैसे फैसल टाउन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, DHA। हम कोई मुनफरिद प्रोजेक्ट लाएंगे तभी जाके लोग अट्रैक्ट होंगे ना वहाँ पे, और उसमें हम अपना लेआउट प्लानिंग उसकी इस तरह कर रहे हैं। क्या इंफरादियत होगी वहाँ पे? सड़कें बड़ी होंगी, मसाजिद, ग्राउंड्स होंगे, क्या सोच रखा है? सड़कें हमारी जो है वो हम उनको कुशादा सड़कें, जैसे आपने B17 में देखी, इससे भी कुशादा सड़कें हैं, पार्क्स हैं, ओपन एरियाज़ हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा पूरा एरिया। और फिर ये है कि वो एक सेल्फ कंटेन्ड सिटी बाय इटसेल्फ होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन दैट सोसाइटी सब कुछ मिलेगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड के फला चीज़ के लिए आपको फला जगह जाना। सब लैंड की बात होती, कितनी लैंड आपके पास है और कितनी अक्वायर करने जा रहे हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट? 7,000 के कनाल तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा इरादा है इसको 20-25 हज़ार तक ले जाने का, जिनमें से 15-16 के हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। 15-16 हज़ार। व्हेन यू से एग्रीमेंट, व्हाट डज दैट मीन कि क्या आप ले चुके हैं? आम लफ्जों में बयाना जिसे कहते हैं ना, हो चुका है, सिर्फ ट्रांसफर होनी है आपके नाम। हाँ, उनको पेमेंट करके ट्रांसफर हमने करानी है, वो वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा बताइएगा जो आपके चार्जेस आए, जैसे एक की मिसाल ले लेते हैं, 5 मरले के हैं 30 लाख, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? डेवलपमेंट चार्जेस, गैस, बिजली? दिस इज ऑल इंक्लूसिव जी,
इसमें गैस, बिजली, पानी, सड़कें, डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ लैंड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और भी आपको तो ये नहीं होगा कि चंद मैंने प्लॉट लिया, कुछ अरसे बाद आपका एक नोटिस आ जाए कि भाईजान 10 लाख का दो डेवलपमेंट दे। No, ऐसा नहीं होगा। नेवर। मल्टी में ऐसा होता प्रेसिडेंट ये श्योर। अच्छा, मल्टी में ये रिवाज नहीं है कत्तन ये रिवाज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये मल्टी में रिवाज नहीं है। और ट्रस्ट ऐसे ही डेवलप नहीं होता जी। ट्रस्ट को डेवलप होने में वक्त लगता है और ट्रस्ट डेवलप होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्होंने 1988 में ये इस्टेब्लिश हुई सोसाइटी और अब आज लगा लें इसको तकरीबन 34 साल हो चुके हैं। देखिए वही प्रीवियस वर्क देख के ही तो लोग जो है ना वो लगे पड़े पीछे लाइंसों में। टेस्टेड ट्रस्ट है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आज हमने कहा है कि जी आप प्लॉट खरीद लें 8 लाख का, साल बाद हम उन्हें नोटिस भेज दें जी 2 लाख और दो जी। अब हमने ऐसा ये वन टाइम पेमेंट है, लंप सम एंड रिलेटिवली लोअर देन द प्राइसेस ऑफ द सराउंडिंग। वो तो बहुत ही लोअर है अगर ये सब चीज इसमें शामिल है। सब चीज शामिल तो है। नो कंपैरिजन है। आप देखें ना जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उनका 30-32 लाख का है गालबन, 5 मरले का। 5 मरले का डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं। डेवलपमेंट चार्जेस अलग लेंगे। फिर और कोई निकला है कोई पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो हाँ, इसी तरह बाकी जो और हैं उन्होंने भी अपना, किसी ने सुई गैस कास्ट नहीं डाली, कोई अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे लेगा। हमारे इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अभी सर क्लोजिंग की तरफ आते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम लेते रहो, सो थैंक्स फॉर स्पेयरिंग प्रीशियस टाइम। सर ये बताइएगा कि बुकिंग अब ओपन हो गई है, ये बुकिंग का कोई पीरियड है कि इतनी देर तक बुकिंग रहेगी, या ये डिपेंड करता है कि जब हो जाएंगे आप रोक देंगे? नहीं, इसको आप रोक देंगे। ये इनफैक्ट एक किस्म की समझ लें आप मेंबरशिप कैंपेन है कि हमारे कितने लोग हमारी उस नए प्रोजेक्ट के लिए मेंबर बनेंगे। ये हम हो सकता है 1 आध दिन में हम क्लोज कर दें। अच्छा, ये क्लोज किसी वक्त भी हो सकती है? वो 1 दिन में इतने कल ही इतने बन गए हैं कि अब माशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं रही थी। इसकी नहीं है, ठीक है। इसका एक तरीकाकार तो पे ऑर्डर का है जो लोगों को पता है। मैं ज़्यादा वो चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ जिनका नहीं। जैसे आपने कहा कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं, इसकी डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं सर या बैंक्स हैं डेजिग्नेटेड जहाँ कैश की सूरत में लोग जमा करा? डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं वो हमारे, चूँकि यहाँ सराउंडिंग में हमारे हेड ऑफिस के बैक में हैं, इधर साथ में हैं, ताकि कहीं जाना ना पड़े किसी को। आज हमने बल्कि एक बैंकर से कहा भी है कि वो यहाँ पे अपना एक काउंटर विद इन द ऑफिस भी बना दे ताकि कहीं भी ना जाना पड़े। तो लेकिन यह है कि ये सहूलत इसलिए है कि बैंक अल्टीमेटली कैश डिपॉजिट होना है बैंक में, तो ख़ुद जाके आप जमा कराएं और हमें लाके वाउचर दे दें। ठीक, तो ये भी आसान हो गया, लोग कैश जमा करा के डिपॉजिट स्लिप लगा दें। हाँ। एक चीज़ सर बताइएगा, जब ये फॉर्म जमा हो जाएंगे तो लोगों को फाइल्स कितने अरसे में मिलेंगी? इसमें तो 1-2 महीने लग सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा, यानी कि चूँकि बहुत ज़्यादा होंगे नंबर्स शायद, इसलिए प्रोसीजर सारा मुकम्मल करना पड़ता है। वी हैव टू मेंटेन बुक्स अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी चेकिंग होती है। गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो अलग ऑडिट करता है, हमारा कॉर्पोरेट ऑडिट अलग ऑडिट करता है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वल्नरेबल टू ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी इदारे हैं वक्तन फ़वक्तन सब चेक करते हैं इसको। अच्छा सर, आपका बड़ा बुक से लगाव रहा, बुक्स लिखी भी आपने और बड़े बड़े नामों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, अहमद फराज, इफ्तिखार, आरिफ। तो जो आपके मेंबर्स बनने जा रहे हैं या आपके मेंबर्स हैं वह ख़त्म हुआ, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें प्लीज़। देखिए जी, किताब के हवाले से तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मैंने कोई लंबी चौड़ी किताबें नहीं लिखी। एक किताब हिस्ट्री पे लिखी अपने वालिद साहब के साथ मिल के। दूसरा बात ये थी कि अहमद फराज साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, ये बहुत बड़ी शख्सियात का नाम है। मैं दोस्ती तो क्लेम कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो उनके चाहने वालों में जो रहा हूँ। उनके साथ मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने उनके साथ काम किया। अहमद फराज साहब के साथ 14-15 साल हम इकट्ठे रहे, इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। उनकी वजह से इंडो पाक के जितने बड़े राइटर्स, पोएट्स हैं जिनके नाम आज भी आप सुनते हैं, उनकी वजह से मुझे मौका मिला कि उनके साथ मिलने का, बैठने का, उनकी बातें सुनने का। इस लिहाज से आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट दैट आई एम बॉर्न इन द सेंचुरी जिसमें ऐसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। दूसरी बात, किताब पढ़ना। किताब पढ़े बगैर इंसान नहीं होता, बड़ी सीधी सी बात।
अगर किसी ने इंसान बनना है तो किताब पढ़े। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किताब, आप तो अहले किताब हैं, आप अहले किताब होते हुए किताब की हुर्मत का आपसे ज़्यादा बेहतर कौन अंदाज़ा लगा सकता है। तो किताब के बगैर तो इंसान ही नहीं रहता जी। जैसे उस किताब के बगैर मुसलमान नहीं रहता और बाकी किताबें पढ़े बगैर आदमी इंसान नहीं बन सकता। रहा मल्टी का मामला, मल्टी की रिप्यूट एक अरसे से उसकी परफॉर्मेंस पे बनी है। मल्टी का कोई केस आपको किसी अदालत में नहीं मिलेगा कि किसी ने पैसे जमा कराए उसे प्लॉट नहीं मिला, किसी से ज़मीन ली है उसको पैसे नहीं दिए, कुछ सरकारी ज़मीन काबू कर ली हो, किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली हो। हमारा कोई केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी आज तक। पूरी हिस्ट्री है पूरी मल्टी की। बल्कि हमारा मोटिव ये है कि जो ज़मीन देता है अपनी, उसकी आबाई ज़मीनें होती हैं जिससे उसकी यादें वाबस्ता होती हैं, उनके बुज़ुर्गों की यादें वाबस्ता होती हैं। और इंसान दो चीज़ें, अपनी आबाई जगह और अपना मज़हब, ये दो चीज़ें बग़ैर जब तक वो पूरी तरह कन्विंस्ड ना हो तब तक नहीं छोड़ता। तो जब वो अपनी आबाई जगह जो शख्स देता है वो एक अनमोल एक किस्म के उसका स्टेप है जिसकी कीमत ये पैसों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये वो गिफ्ट है जो आप अपने मेंबर्स को देते हैं। जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं, अपने मेंबर्स को हमने अफोर्डेबल प्राइसेस पे दी हैं चीज़ें। आज देख लें E11 है, 8 लाख 6 लाख का प्लॉट दिया था कनाल का, आज 12-13 करोड़ का है, उसकी वैल्यू है। हमारी मल्टी में 4-5-6 करोड़ की लाख की जगह दी थी, आज 1.5-2 करोड़ तक वैल्यू पहुंची हुई है। तो मल्टी ने कभी अपने मेंबर्स को मायूस नहीं किया, अभी तक मायूस नहीं किया। ये थे नाज़रीन रूहे रवां, प्रेसिडेंट मल्टी प्रोफेशनल कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इनका कहना है कि इनकी डिलीवरी ही इनका एक एविडेंस है और डेफिनेटली मल्टी प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं वो अपना जो है खुद मुंह बोलता एक सबूत हैं। तो ये थी हमारी आज मेन डिबेट प्रेसिडेंट साहब के साथ। वो तमाम कोशिश की नाज़रीन जो सवाल आपके जहन में है नए प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर फर्दर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके जहन में हुई तो प्लीज़ डू आस्क अस और हम फिर कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट साहब को बॉदर करने के लिए। आज के लिए यही कुछ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।